51 बंद, लेकिन मैं केवल 2 यहाँ सुना रहा हूँ, फिर अपना गीत में श्रृंगार का स्वागत। अब सुनो, पूरे मन से सुनो, मूड बन जाएगा पूरा। सुनिएगा, अद्भुत है ये तो। आनंद सुनिएगा, कौशल सुनिएगा। हमारे यद्यप आज यहाँ कोई माताएं बहनें उपस्थित नहीं है, लेकिन 4 पंक्तियों की वो हकदार हैं। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि भारत की जो स्त्रियां हैं उनकी तुलना विश्व में किसी के साथ नहीं की जा सकती। इनके पैरों की वो धूल भी नहीं। सही। वो सब बीड़ी सिगरेट दारू पार्टियों में जाते हैं, सतियां यहाँ की बंद। देखो, एक ऋषि ने श्राप दिया, जा कल तेरा पति मर जाएगा। तो उस सती ने कहा अच्छा। वो सूर्य के सामने खड़ी हो गई और सूर्य का चलना बंद हो गया। सभी देवताओं ने उससे प्रार्थना किया और 100 वर्ष की अवस्था पति को पुनः दी, तब उसने रास्ता छोड़ा। ऐसी कहीं स्त्रियां हो विदेश में, बताइए भाई। सूर्य रथ रोकती है सतियां यहाँ की बंधु, और छीना यमराज से भी प्रियतम का प्राण है। गार्गी अपाला अनुसुईया में ये तप बल, देवताओं को भी किया शिशु के समान। इंद्र को पराजित किया था जब शंबर ने, कैकेयी का युद्ध इतिहास में प्रमाण है। और झांसी वाली रानी का पुनीत है चरित्र जहां, इसीलिए अपना ये भारत महान है। आहा। छोटे छोटे बच्चे, बताइए 11 साल के गुरु नानक के बच्चे जिंदा चुनवा दिए गए पत्थरों में। ऐसे बच्चे कहां मिलेंगे? 5 साल के ध्रुव जा रहे तपस्या करने घनघोर जंगल में, नारद जी मिले, कहा तुम खा जाएंगे शेर तुमको। कहीं नहीं, मेरी माता जी ने कहा है कि सबसे बड़े भगवान हैं, पिताजी ने गोद में नहीं बैठाया तो वो तुमको बैठा। बात है। संकल्प देकर उन्होंने गुरु मंत्र दिया। तो ध्रुव प्रहलाद का महान यश कौन लिखे? जय जय। ध्रुव प्रहलाद का महान यश कौन लिखे? विश्व बाल भारती के गाता यशोगान है। चुन दिए गए गुरुपुत्र जहां पत्थरों में, अभिमन्यु जैसा हर बाल तेजवान। अश्वरोक सेना को पराजित किया था बंधु, लव कुश जैसा हर बाल बलवान है। और सिंह शावकों के जहां दांत गिनते हो शिशु, इसीलिए अपना ये भारत महान है। 51 बंद है, कहता रहूंगा, रात बीत जाएगी। लेकिन कुछ श्रृंगार की 1-2 मुक्तक आपको दे रहे हैं। वो वाला गीत पढ़ देना गुरु जी। जी पढ़ेंगे। अद्भुत है। अब हमारे थोड़ा भाई ये दिल्ली से आए भैया, उनके हमारे में थोड़ा भाषा में अंतर है। वो थोड़ा ज्यादा खुला लिखते हैं, हम थोड़ा बंद लिखते हैं। दिल्ली से आए लेकिन पैदा यही हुए। अब सुनिए, नायक नायिका की बातचीत हो रही। जी, अद्भुत है। कि काली घटा में चंचलासी लगती हो मुझे, भरथरी की पिंगलासी लगती हो मुझे। क्या उपमा दी है? बन पाओ तो रत्ना बनो तुलसीदास की, दुष्यंत की शकुंतला हो तुम्हें। देखिए चंदन, ताली बजाने कहना नहीं पड़ता। हम वो कभी ताली बजाना नहीं कहते। एक रूपसी अभी मुझे निहार के गई, ऐसा लगा के नैनों के तीर अपने मुझको मार के गई। मैं देखता ही रह गया कि उससे क्या कहें, ऐसा लगा कि दिल को अपने हार के गई। और जब तीर, नैनों के भी तीर होते हैं, श्रृंगार रस वालों ने पैदा किए नए तीर, कहीं चलते वलते नहीं है लेकिन हैं भी। तो नैनों का तीर अब तो दिल के पार हो गया, उनकी गली में उनका जब दीदार हो गया। तो जब से लगे नयन है लगते नहीं नयन, और ये मुझको लग रहा है उनसे प्यार हो गया। वाह, गजब गजब, वाह, बहुत अच्छा। हाँ, अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा। सुनिएगा साहब, इसी खानदान के 2-3 और। कि मद से भरे महुए सी है अंगड़ाई क्या कहें। सुनिएगा, कहाँ गया बच्चा? महुए सी है अंगड़ाई क्या कहें। मद से भरे महुए सी है अंगड़ाई क्या कहें, उन्मुक्त कैसी चल रही पुरवाई क्या कहें। कल रात चांदनी
देखा है तुझे, हाँ। कानों में बज रही है सहनाई। नाई क्या कहें। तो उंगली में दुपट्टे को क्यों लपेटती। गजब है, वाह वाह वाह। हमारे सबके जमाने में ऐसे होता था, अगर कुछ आपस में रिश्ता है तो कुछ इशारा होता था। अब तो हेलो हेलो फोन किया, आई लव यू, काम खत्म। हाँ। ऐसा नहीं होता था। उंगली में क्यों दुपट्टे को लपेटती तो हो? उंगली में दुपट्टे को क्यों लपेटती हो तुम, और मिट्टी को अंगूठे से क्यों कुरेदती हो तुम। और मुझसे जो नहीं प्यार तो इतना बताइए, क्यों नाम सहेली से मेरा पूछती हो तुम। बहुत क्यों नाम। वाह, अद्भुत। मैं तो एक गीत दूसरा पढ़ने जा रहा था, लेकिन जो भी मन हो आपका गुरु जी पढ़िए, आनंद आनंद की वर्षा हो रही है। बताइए कौन सा। जो भी आपका मन हो। एक बार एक आदमी गया किसी घर में, तो एक मेहमान गया किसी के घर में, तो मेजबान ने पूछा दूध पियोगे कि दही। तो उसने कहा क्या तुम्हारे घर में 2 कटोरे नहीं है? 2 कटोरे हो, दूध भी पिलाओ दही भी। तो एक तो हमारे मन का सुना दो, एक अपने मन का। आनंद आना चाहिए लोगों को, एक बार तालियां बजाइए। तो हमने एक शोध किया छोटा सा, और यहाँ ये समसामयिक कवि सम्मेलन भी हो रहा है। हिंदू धर्म में कोई भी मंत्र हो तो उसका पहला अक्षर ओम होता है। ओम में 3 अक्षर छुपे हुए हैं, उ, ई, मा। उ से उद्भव, जिसमें पैदा करने की ताकत हो, वही ईश्वर है। ई से स्त्रीत्व, पालन पोषण करने की ताकत हो, और माँ से मरण मारने की ताकत हो, वही ओमकार है। इस बात को मुसलमानों ने भी गौर किया, और उन्होंने, उनका भी पवित्र नाम है अल्लाह। इसमें 3 हरफ हैं, एक है अलिफ, लाम, हे। अलिफ से जो आगाज कर सकता हो, लाम से जो लिल्लाह पालन कर सकता हो, हे से हस जो मार सकता हो, वही खुदा है। तालियां आनी चाहिए अच्छी बात पे। वाह। और इस बात को अंग्रेजों ने भी ध्यान दिया, तो उनका भी 3 अक्षर हैं, जीओडी। जीओडी, जी फॉर जनरेटर जो पैदा कर सकता हो, ओ फॉर ऑपरेटर जो पालन पोषण कर सकता हो, डी फॉर डिस्ट्रॉयर जो मार सकता। क्या बात है, बहुत अच्छे। तब एक मुक्तक लिखता हूँ कि मौन है प्रेम की भाषा, इसे नानक ने जाना था। मोहम्मद और ईसा ने इसे ही सत्य माना था। कबीरा और मीरा ढाई आखर सिंधु में डूबे, गोपियों के अलौकिक प्रेम का कान्हा दीवाना था। बहुत सुंदर। तो आइए, मैंने गीत लिखा कि आओ साथ साथ चले बन के सच्चे यार, कर लो हमसे प्यार, कर लो हमसे प्यार, बहुत सुंदर, कर लो हमसे प्यार। वाह। तो एक हमने, हाँ वो थोड़ा भूल जाएंगे, देख लें। धर्मवाद में पढ़ो न तुम, क्षेत्रवाद जातिवाद में सड़ो न तुम, राजनीति वालों का है यही व्यापार। कर लो हम उस आपस में जाके चाय नाश्ता करेंगे, और हमको जिस हिंदू का खून न खौला, इस्लाम खतरे में है, ये सब बवाल बता करके अपनी रोटी सेक लेते हैं। इसमें मत पड़ो, सीधे रास्ते चलो, बुद्धि है तुम्हारे पास। आइए आगे। आज जो समस्या मुख्य है कि मानो ही मानो का बैरी हो गया, प्रेम अहिंसा का यहाँ अर्थ खो गया, रास्तों में सावधान बैठे हैं बटमार, कर लो हमसे प्यार, कर लो हमसे प्यार। तो वेद और पुराण पढ़ो, बाइबिल कुरान, सभी धर्म कर रहे हैं प्रेम का ही गान। तो वह सभी धर्म कर रहे हैं प्रेम का ही। कल कल ध्वनि, कल कल ध्वनि झरनों की गा रही मल्हार, कर लो हमसे प्यार। 3:30 बजे 4 बजे पक्षी बोलने लगते हैं, उनको कौन जगाता है? फूलों में
तितलियों में छू लो तो हाथ में रंग लग जाता है, वैसे नहीं गिरता है। कौन उनको रंग दिया है? कमल के फूल में खुशबू किसने दी है? हमने कभी गौर नहीं किया। हम केवल कत्ल करते चले जा रहे हैं। कोई जिहाद कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है। इसलिए कहना पड़ा कि पक्षियों के कलरव में मधुर गीत है, पवन के झकोरों में संगीत है। कल कल ध्वनि झरनों की, बादलों से नीर झरे, क्या सुखद बयार कर लो हमसे प्यार। और एक बंद और बैठ जाइए भैया, 2 मिनट, 2 मिनट बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए 1 मिनट बैठ जाइए प्लीज। कि प्रेम का संदेश पूरे विश्व को सुनाएंगे, हृदय से हृदय मिलेंगे, प्रेम गीत गाएंगे। आओ पहनाए तुम्हें, आओ पहनाए तुम्हें गीतों के हार, कर लो हमसे प्यार। और अंतिम बंद सुनिए, बुद्ध को क्या कमी थी? उबटन लगाने वाली एक अलग लड़की थी, पान खिलाने वाली तांबुल वाहिनी अलग, खाना देने वाली 20 लड़कियां थी उनकी सेवा में। पत पत्नी एक सुंदर सी और एक पुत्र भी पैदा हुआ, लेकिन प्रेम का संदेश उनको देना था। रात को स्वप्न में उन्हें पता नहीं क्या क्या सुनाई देता, निकल पड़े, छोड़ दिया। तो बुद्ध को न भाए हैं महल के सुखद सपने, श्याम की हुई मीरा हो नहीं सके अपने। तो गा रहा कबीरा भी, गा रहा कबीरा भी यही बार बार, कर लो हमसे प्यार, कर लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये यहीं से नया गीत लॉन्च किया है। अब बताइए, अगर कुछ कहना तो कहे, नहीं बैठे। ठीक, बहुत सुंदर कविता और बहुत सार्थक कविता का पाठ आदरणीय हरिहर दत्त पांडे जी ने किया। लोग जब जब त्रिशूल बांटेंगे, लोग जब जब त्रिशूल बांटेंगे, अमन के हम उसूल बांटेंगे, कोई रखे दुकान कांटों की, हम तो बस्ती में फूल बांटेंगे। ऐसा कुछ संदेश लेकर के आदरणीय हरिहर दत्त पांडे जी इस माइक पर थे। मैं बहुत वक्त जाया नहीं करना चाहता, कुछ लोग चले भी गए हैं, जाहिर सी बात है ठंडक बढ़ रही है, लेकिन मेरा निवेदन स्वीकार करें, 10-15 मिनट का समय और अगर आप हमें देंगे तो हम सब अनुग्रहित रहेंगे, हम सब पर बड़ी कृपा होगी। जो लोग चले गए खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप सब से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो लोग बैठे हैं, आप सब कृपा पूर्वक अगर हम इस कवि सम्मेलन को अपने अंतिम कवि तक पहुंचाएं, अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाएं, अध्यक्ष महोदय और आदरणीय रविंद्र पांडे प्रतापगढ़ी जी जो हास्य के बड़े कवि हैं, और उनके काव्य पाठ के समय सारी कुर्सियां भरी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उनका क्रम थोड़ा देर से आया। वरिष्ठता क्रम में वो बड़े होते हैं और ठंडक उधर बढ़ रही है तो लोग चले गए हैं, लेकिन इन खाली पड़ी कुर्सियों की भी जिम्मेदारी आप सब निभाइएगा। और मैं आदरणीय दादा रविंद्र पांडे प्रतापगढ़ी जो बड़े अद्भुत मस्त मौला टाइप के कवि हैं, आप देख रहे हैं कितना मस्ती से आनंद से वो बैठे हुए हैं, वो हमेशा मस्त रहते हैं। इनके बगल में एक चौधरी साहब रहते हैं, उन्होंने खेत में नया नया समरसीबल कराया प्रतापगढ़ में, तो बोले कि पंडित जी हमको कथा सुननी है। बोले सुना देंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। कथा सुनाने के लिए गए तो 12 बजे रात का मुहूर्त निकाल दिया कथा सुनाने का, 11:30 बजे इसी समय पहुंच गए 11:27 पे। बोले कि कथा सुनाने लगे, आंधी आ गई, मई का महीना था, आंधी आ गई, सत्यनारायण की कथा के पोथी के 2-4 पन्ने उड़ गए। इन्होंने कथा सुनाई, बाद में बोले दक्षिणा लाओ। चौधरी साहब भी बोले कि बहुत थोड़े से काइया टाइप के थे। उन्होंने कहा पंडित जी इससे पहले भी कथा सुने थे तो उसमें लीलावती और कलावती आती थी, आज आपने कथा सुनाई तो नहीं आई। संयोग से वही पोथी के पन्ने उड़े थे जिनमें लीलावती और कलावती का जिक्र था। इन्होंने सरसेट के पूरी कथा सुना दी। इनको भी लगा कि वाकई गलती तो हो गई, लीलावती और कलावती तो आज आई ही नहीं, इसमें जिक्र ही नहीं आया, वही पन्ने उड़े थे। लेकिन उन्होंने कहा, इन्होंने सोचा कि दक्षिणा न फंसे, इसलिए बड़ी हाजिर जवाबी से काम लिया। बोले भले मानस लीलावती और कलावती भले घरों की महिलाएं हैं, रात के 11-12 बजे किसी खेत खलिहान पे नहीं आती जाती। तो एक बार जो